मैट्रिसेस। आज मैं आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब होता है कोई नंबर, किसी नंबर के साथ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, किसी नंबर के साथ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने कहा 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज मैंने 1 2 -3 4 7 9 -5 1 और 3। 2 क्या है? स्केलर। स्केलर का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकता है। ये मैट्रिक्स, तो ये हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जब मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर अंदर जाके मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 4 -6 8 14 18 -10 2 और 6। इसको बोलते हैं हमारा क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी ए, सेम ले लेते हैं 1 2 -3 -4 7 9 -5 1 और 3। मैंने कहा कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स निकालो, तो -a इज नेगेटिव ऑफ ए, तो -a इज नेगेटिव ऑफ ए। तो हमें क्या करना है? माइनस के साइन के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो इस मैट्रिक्स के जितने भी साइन है ना, वो सारे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए दिया हुआ, -a निकाल रहे हैं, तो इन सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। हो जाएगा -1 -2 3 -4 -7 -9 5 1 3। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो है हमारे पास कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो है हमारे पास, उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये आपके पास मैट्रिक्स है एक 3:3 ऑर्डर की, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो किसी भी ऑर्डर की, तो यहां भी हमें 3:3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। मान लो यहां पे एलिमेंट है 1 3 1 -7 2 5 2 3 9। यहां एलिमेंट है 3 1 -7 2 -5 1 3 1 और 2। अब देखो दो मैट्रिक्स को हम ऐड कब करते हैं? सबसे पहले तो आपने इन दोनों का ऑर्डर देखना है, क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है क्या? यस, इन दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। फिर ऐड करते हैं इनके कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज को। कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज का मतलब क्या हुआ? इसकी 1 एंट्री इसकी 1 एंट्री के साथ ऐड होगी, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। इसकी 1 एंट्री इसकी 1 एंट्री के साथ ऐड होगी, ये भी कितना हो जाएगा? 4। 1 + -7 कितना हो जाएगा? ये -6। -7 + 2 कितना हो जाएगा? -5। 2 + -5 कितना हो जाएगा? -3। 5 + 1 6 2 + 3 5। इसकी एंट्री 3 2, ये 3 2 के साथ ही ऐड होगी, कितना हो जाएगा? ये 4। 9 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 11। इसको क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ टू
matrices. And the same way, subtraction of two matrices, subtraction of two matrices, subtraction of two matrices. सेम वे से अगर हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता, इन दोनों को क्या करना होता, सब्ट्रैक्ट करना होता। यहां प्लस की जगह हम माइनस का साइन ले लेते, तो हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते इन दोनों मैट्रिसेस को? यहां पर है 1 3 1 -7 2 5 2 3 9, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 3 1 -7 2 -5 1 3 1 2। तो यहां पे भी सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है क्या? सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन है, इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 1 में से 3 माइनस करते तो माइनस का 2 आता, 3 माइनस 1 करते तो ये 2 आ जाता, 1 माइनस माइनस प्लस का हो जाता, ये कितना हो जाता, 8 हो जाता, -7 -2 माइनस का 9 हो जाता, 2 + 5 कितना हो जाता, 7 हो जाता, 5 - 1 5 - 1, कोरोस्पोंडिंग एंट्री को इसकी 2 3 एंट्री, इसकी 2 3 के साथ ही माइनस कर रहे, कितना आ रहा है 4, 2 + 2 - 3 कितना हो जाता, -1, 3 - 1 कितना हो जाता, 2, और 9 - 2 कितना हो जाता आपके पास 7। तो ये क्या हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सबसे पहले हम रूल समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स ए लिखी है यहाँ पे, दूसरी मैट्रिक्स बी, मैंने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा ये मैट्रिक्स n/n ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स p × q ऑर्डर की है। तो मल्टीप्लीकेशन का सबसे पहला रूल क्या है? जब भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा, एक मैट्रिक्स बी लिखा, इसका ऑर्डर m/n लिखा, इसका ऑर्डर मैंने p × q लिखा, मैंने कहा इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि इस मैट्रिक्स के कॉलम जो है वो दूसरे वाली मैट्रिक्स की रो के इक्वल होनी चाहिए। तो इसके रो और इसके कॉलम ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की पहले आपको मैं कंडीशन बता रहा हूं। कंडीशन क्या होनी चाहिए? जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पहली वाली मैट्रिक्स के जो कॉलम है दूसरे वाली मैट्रिक्स की रो के इक्वल होने चाहिए। उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी, मतलब ए बी, मैं आपको ए बी का ऑर्डर बता रहा हूं, तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा उसमें पहले वाली मैट्रिक्स के रो होंगे और दूसरे वाली मैट्रिक्स के कॉलम होंगे। ये आपने ध्यान रखना है। अगर पहले के कॉलम दूसरी की रो के इक्वल नहीं है तो उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए कि अगर पहली वाली के जो कॉलम है वो दूसरे वाली रो के इक्वल नहीं है तो उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। दूसरा ये कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी आपके पास उसमें पहली वाली के रो होते हैं और बाद वाली के कॉलम होते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6, ये मैंने मैट्रिक्स लिखी आपको 2:3 ऑर्डर। यहां से एक मैट्रिक्स रो ली मैं 3 1 2 -1 2 और -5। ये मैट्रिक्स ली मैंने आपके पास 3:2 ऑर्डर। मैं कर रहा हूं इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहली कंडीशन चेक करो, क्या इस मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो इस मैट्रिक्स की रो के इक्वल है क्या? यस, इस मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो इस मैट्रिक्स की रो के इक्वल है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी उसमें पहली के रो आएंगे, मतलब 2 रो आएंगे उसमें, और दूसरी वाली के कॉलम आएंगे। इसका मतलब इसके में कॉलम कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो आपके पास 2:2 ऑर्डर की बनेगी। किस ऑर्डर की बनेगी? 2:2 ऑर्डर की। इसका मतलब उसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम। अभी तो सिर्फ हमने ये बताया कि इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस ऑर्डर की बनेगी। अभी मल्टीप्लिकेशन तो हमने की नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं?
तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम इस मैट्रिक्स के तो रो लेते हैं, जो पहले जो बच गया उसके रो लेते हैं, बचा यहां से क्या कॉलम, तो इसके क्या लेते हैं कॉलम लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स की हम रो लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए और इस मैट्रिक्स के हम कॉलम लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने रो ली 1, कॉलम लिया 1, तो यहां से जो एलिमेंट बनेगा वो A11 एलिमेंट बनेगा, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा यहां से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपने इसके कॉलम, इसकी रो इक्वल होनी चाहिए, उसके बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें इसके रो होंगे, इसके कॉलम होंगे, तो नई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी 2:2 ऑर्डर की। लेकिन जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो बचा हुआ है रो बचे हुए हैं तो इसके रो लेने हैं, यहाँ क्या बचा हुआ कॉलम तो इसके कॉलम लेने हैं। हम फर्स्ट रो ले रहे हैं, फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, 1 यहां से आ रहा है, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब A11 एंट्री आएगी, इससे फर्स्ट एंट्री आएगी सिर्फ A11। अब कैसे आएगी, अब इसमें कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड करना है, मतलब पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन। समझ में आया आपको 1 1। फिर फर्स्ट रो ले रहे हैं, लेकिन कॉलम हमने लिया सेकंड, कॉलम हमने कौन सा ले लिया सेकंड, फर्स्ट रो लेकिन कॉलम हमने कौन सा लिया सेकंड, तो बना क्या बना 1 2, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, तो 1 2 यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आएगा। सेम वे से पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई होगा और ऐड कर देंगे उसको अपन। फिर हम रो ले रहे हैं सेकंड, अब रो तो खत्म हो गई, कॉलम यहाँ पे खत्म हो गए, तो अब हम क्या लेंगे यहाँ से सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो ले रहे हैं, कॉलम हम फिर से फर्स्ट ले रहे हैं, तो क्या बना 2 1। तो जब हम सेकंड रो की और फर्स्ट कॉलम के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। इन द सेम वे पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा 12 प्लस का साइन, दूसरा दूसरे से प्लस का साइन, तीसरा तीसरे से 12, एंड द सेम वे यहां पर यूज आएगा माइनस का 8 सॉरी माइनस का 4, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ प्लस का साइन, फिर थर्ड के साथ कितना आएगा प्लस का साइन, -30 प्लस माइनस माइनस हो जाता है इसलिए -30 हम इसको लिखेंगे। और सोल्व करने के बाद इसका हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है इसका देखिए आप, ये जाएगा 11, ये जाएगा -12, ये जाएगा 24 और +5 27, ये जाएगा -4 प्लस के 6 तो माइनस के 24। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी 2:2 ऑर्डर, इसको बोलते हैं हम क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। इसको हम A लिखें, इसको हम B लिखें, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया AB। अब इसमें एक चीज और देखने वाली है, अब ये हमने लिया था पहले A को लिया था बाद में B को लिया था, अगर हम पहले B को लेते हैं और बाद में A को लेते हैं तो क्या होता है, पहले B को ले रहे हम 3 1 2 -1 2 -5, दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है हमारे पास A 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3:2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2:3, तो क्या इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, यस। अब मल्टीप्लीकेशन में जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें क्या बनेगा, वो किस ऑर्डर की आएगी, वो आएगी 3:3 ऑर्डर की, इस मैट्रिक्स के रो आएंगे, इस मैट्रिक्स के कॉलम आएंगे, तो वो मैट्रिक्स आपके पास किस ऑर्डर की बन रही है 3:3 ऑर्डर की। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रो लेंगे, इसके कॉलम, फर्स्ट रो ले रहे हैं फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं तो 1 1 एंट्री बनेगी इससे, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। सेम वे से पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करोगे 3, फिर प्लस का साइन, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिया, पहला पहले से मल्टीप्लाई करो 6, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो -5, फिर 9 प्लस -6, फर्स्ट रो ली कॉलम थर्ड लिया, फर्स्ट रो कॉलम थर्ड तो 1 3 एंट्री बनी ना, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आएगा इससे। फिर हमने रो ली सेकंड, कॉलम लिया फर्स्ट की, कॉलम वो खत्म हो गए तो वो से फिर सेकंड ले लेंगे हम, कॉलम लिया फर्स्ट तो सेकंड रो, कॉलम फर्स्ट तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। सेम वे से 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 10 2 + 10, ये हो जाएगा 3 +
12। क्या किया हमने, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरे के साथ दोनों को ऐड करना है। फिर हमने रो ली थर्ड कॉलम लिया फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का साइन, ये हो जाएगा माइनस के 20, ये हो जाएगा 4 प्लस का साइन माइनस के कितना हो जाएगा 25। सेकंड रो थर्ड रो और सेकंड कॉलम लिया तो 3 2 एलिमेंट बन रहा है, तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट आएगा। फिर 2 into 3 हमने लिया यहाँ पे 6, ये हो जाएगा प्लस और माइनस के कितने हो जाएगा 30। इसको सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा कितना रहा, ये माइनस का 1, ये आ रहा 1, ये आ रहा आपके पास 3, ये आ रहा 9, ये आ रहा 12, ये आ रहा 15, ये आ रहा माइनस का 18, ये आ रहा आपके पास माइनस के 21 और ये आपके पास आ रहा है माइनस के 24। तो ये मैट्रिक्स 3:3 हो गई। अब देखो पहले आप इन दोनों को देखो, ये हमने कहा ए बी है आपके पास और ये आ गया आपके पास बी ए। मैंने आपको इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस बताई थी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहां देखें तो ये मैट्रिक्स तो हमारे पास है 2:2 ऑर्डर की, और ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारे पास किस ऑर्डर की है 3:3 ऑर्डर की। ये मैट्रिक्स 2:2 ऑर्डर की, ये मैट्रिक्स 3:3 ऑर्डर की। तो यहां से हमें किस का पता चलता है, क्या पता चलता है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब हुआ, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, इसका मतलब ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। आप देख सकते हो ये 2:2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 3:3 ऑर्डर की, ये ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ये इक्वल कैसे हो सकती है। फिर कोरस्पोंडिंग एंट्री भी चेक करते हैं, यहाँ 11 आ रहा है 1 1 पे, यहाँ 1 आ रहा है। ऐसे ऑर्डर ही सेम नहीं है तो कोरस्पोंडिंग एंट्री चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑर्डर सेम होता तो हम कोरस्पोंडिंग एंट्री चेक करके देखते हैं इक्वल है या नहीं है। तो ये आपके पास क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, और यहां से हमें क्या पता चलता है कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब ए बी को जो है हम बी ए नहीं लिख सकते। पावर ऑफ ए मैट्रिक्स, पावर ऑफ ए मैट्रिक्स, पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको कहा आप ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस ए स्क्वायर आ गया। जैसे मैंने कहा ए क्यूब निकालो, तो ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर इंटू ए करके निकालोगे, एंड सो ऑन। मैंने कहा ए रेज टू पावर एन निकालो, तो कैसे निकालोगे, ए रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू एन इंटू ए करके। ये क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हमें ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए कर देंगे, ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे, ए रेज टू पावर एन निकालना तो ए रेज टू पावर एन माइनस इंटू ए कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि पावर ऑफ मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की हो सकती है। मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर हम अगर निकाल रहे हैं तो वो तभी निकलेगा जब ए जो होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका फिर मल्टीप्लीकेशन ही नहीं हो सकती। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा ए जो है 1 2 3 1 3 2 1 5 ऐसे कोई मैट्रिक्स है, ये 2:3 ऑर्डर की है। फिर से इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 3 2 1 5, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई, ये भी आपके पास 2:3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई। तो क्या इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, नहीं है, तो इन दोनों की मैट्रिक्स नहीं हो सकती। इसका मतलब जब भी हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ए स्क्वायर उसी का निकलता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो ए का स्क्वायर होना जरूरी है ए स्क्वायर निकालने के लिए, या ए क्यूब निकालने के लिए, या ए रेज टू पावर एन निकालने के लिए। तो ये पावर ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती है। यहां से मेरा कहने का पॉइंट ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स, पोलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो यहां से हमें एक चीज तो पता चल गया ना कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती, ये मैट्रिक्स होती 3:3 ऑर्डर की, तो दूसरी भी किस ऑर्डर की होती 3:3 ऑर्डर की, तो इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होते तो उनकी मल्टीप्लीकेशन हो जाती। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ए स्क्वायर निकालना है तो ए का क्या होना जरूरी है, स्क्वायर होना जरूरी है। अगर ए स्क्वायर नहीं है तो उनकी मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती। पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको fx दे दिया,
एफ एक्स क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स, तो यहां x की जगह हम a पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जहां x स्क्वायर है वहां क्या आ जाएगा, जहां भी x है वहां a पुट करना आपने मैट्रिक्स, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3। देखो 3 तो नंबर हुआ, ज्योमेट्री के साथ कैसे ऐड हो सकता है, मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर ऐड नहीं हो सकता, दो मैट्रिसेस ऐड हो सकती है आपस में, नंबर नहीं ऐड हो सकता। तो 3 के साथ आपने आई लगाना है, और आई उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी जिस ऑर्डर का आपके पास ए होगा, ये भी आपने ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं अब, पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या करना है, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, तो पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स, वहां पे आपको मैट्रिक्स ए दे दी, तो ए आपने उसमें पुट करना है, तो जहां भी एक्स है वहां पर ए पुट कर देंगे, और जब 3 एक नंबर आएगा, लेकिन 3 के साथ हमने क्या लगाना, आई लगाना, और आई क्या होती है, उसी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स होती है जिस ऑर्डर का आपके पास ए होगा, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अल्फा कोई आपके पास स्केलर है, और ए और बी दो आपके पास मैट्रिक्स है, तो ये क्या कह रहा है बेटा, पहले आप ए और बी को ऐड कर लो, बाद में उसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या पहले आप क्या करो, अल्फा टाइम्स ऑफ ए निकाल लो और अल्फा टाइम्स ऑफ बी निकाल लो, बाद में दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पॉइंट सेकंड, यहां पर अल्फा प्लस बीटा ये दोनों स्केलर है, और ए आपके पास मैट्रिक्स है। पहले कह रहा है कि आप अल्फा, जैसे मैंने बोला अल्फा 2 बीटा 3, तो 2 प्लस 3, पहले कह रहा है कि आप इन दोनों को ऐड कर लो, बाद में ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या आप क्या करो, अल्फा टाइम्स ऑफ ए निकाल लो और बीटा टाइम्स ऑफ ए निकाल लो, बाद में दोनों को ऐड कर दो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये कह रहा है बेटा अल्फा बीटा इंटू ए, अल्फा और बीटा दोनों नंबर है, जैसे 2 और 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। पहले कह रहे कि अल्फा और बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 हो गया, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या क्या करो आप, पहले आप बीटा टाइम्स ऑफ ए निकाल लो, उसको फिर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर देना, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये किसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज फॉर addition of two matrices, addition of two matrices। फर्स्ट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का मतलब a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी होता है। पहले आप a प्लस बी करो, बाद में उसको c को ऐड कर दो, या पहले आप b और c को ऐड करो, उसका जो आंसर आएगा उसमें a को ऐड कर दो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक मैट्रिक्स ए है, उसमें क्या ऐड करें कि वो ए ही रहे, तो दैट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के बारे में बताया था मैंने, या 0 प्लस ए करें तब भी वो किसके इक्वल आएगा, एक। तो जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एक मैट्रिक्स ए है, उसमें क्या ऐड करें कि वो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आए, जीरो के इक्वल आए, तो आप क्या ऐड करोगे उसमें, माइनस ए ऐड करोगे, या माइनस ए प्लस क्या करोगे आप, ए करोगे। तो माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ
ए। ये प्रॉपर्टी किसके लिए है बेटा आपके पास? एडिशन के लिए। एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एडिशन एसोसिएटिव होता है। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक मैट्रिक्स यहाँ जीरो होती है जिसको किसी में भी ऐड करो तो वही सेम मैट्रिक्स आती है, तो जीरो का एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स, एक मैट्रिक्स ए है उसमें क्या ऐड करेगी वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आए, तो माइनस ए ऐड करेंगे तो माइनस ए को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बोलते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज फॉर multiplication of two matrices. First, same, commutative. Matrix multiplication is not commutative. A B, अभी बताया था मैंने, A B is not equal to B. Matrix multiplication is not commutative. Second, associative. Yes, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, लेकिन आप इनका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। ए बी की मल्टीप्लाई करो, ए बी का मल्टीप्लिकेशन पहले रखना है, फिर बाद में उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले आप बी सी की मल्टीप्लाई करो और उसको आप फिर बाद में उसमें ए के साथ मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में रहेगी। पहले ए बी की मल्टीप्लीकेशन करो, बाद में सी के साथ। सी बाद में ही रखना, आप पहले नहीं रख सकते, कारण क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। यहाँ पे पहले बीसी की मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ, ए पहले रखना और बीसी की मल्टीप्लिकेशन को बाद में रखना है। थर्ड, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक मैट्रिक्स ए है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेगी? वो ए ही रही, किससे बोलोगे आप? आई से। ए इंटू आई करें या आई इंटू ए करें तो वो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। तो आई को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। आई को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या सिंपली आप इसको इनवर्स भी बोल देते हैं। इनवर्स ही आगे आएगा, आगे आने वाले चैप्टर में आएगा, डिटरमिनेंट में आएगा, लेकिन मैं यहां पे आपको थोड़ा सा नहीं बता रहा हूं। मल्टीप्लिकेटिव, एक मैट्रिक्स ए है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वो आई के इक्वल आए? हमने कहा बी से कर दो। जब बी इंटू ए कर रहे हैं तो भी वो आई के इक्वल आ रहा है, तो बी को हम क्या बोलेंगे? बी को आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे इसको आप? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो B इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A, और सिंपली आप इसको इनवर्स बोल सकते हैं। ये आगे आएगा, आगे वाले चैप्टर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, A प्लस B, इसको मल्टीप्लाई करना है C से, इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। C इसके लेफ्ट में है तो C दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में ही रहेगा। हम इसको AC नहीं लिख सकते, कारण ऊपर वाला कम्यूटेटिव नहीं होता, तो इसको बोलते हैं अब क्या? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट में है तो C मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, लेकिन वो क्या कर रहा है? लेफ्ट में ही रहेगा। एंड द सेम वे A प्लस B, बाहर C, अब C इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन C कहां पर है? राइट में है ना, दोनों के राइट में ही आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन की हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ये आपने जानना है।